हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं सात यस क्लासेस। तो आइए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सात यस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, इस टॉपिक का नाम है आपका रोमन नंबर। रोमन नंबर, ठीक है। अक्सर क्या होता है कि लोग बचपन में रोमन नंबर को नहीं पढ़ते हैं और इंटर भी मैट्रिक भी कर लेते हैं और फिर भी उनको रोमन नंबर की जानकारी नहीं होती है। तो इसको तो जूनियर क्लास में पढ़ना ही है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ऐसे आदमी हैं जो सीनियर लेवल के पढ़ाई करने के बावजूद भी उनको रोमन नंबर की जानकारी नहीं होती है। तो आज का ये जो क्लास है, कह सकते हैं ये समान लोगों के लिए है, सभी लोगों के लिए है। और रोमन नंबर सबको पढ़ने की जरूरत है और रोमन नंबर की सबकी जानकारी होना चाहिए, जो कि अक्सर बहुत लोगों की इसकी जानकारी नहीं होती है। जो नंबर हम लोग यूज करते हैं उस नंबर को हम लोग कहते हैं हिंदू अरबिक नंबर। क्या कहते हैं? हिंदू अरबिक नंबर। यानी जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह का जो नंबर हम यूज करते हैं, ये जो नंबर होता है इसको हम कहते हैं हिंदू अरबिक नंबर। इसका क्या नाम है? हिंदू अरबिक नंबर। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रोमन नंबर। रोमन नंबर क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए, जो अक्सर लोग की जानकारी में नहीं होती है। चलिए आइए हम बिना किसी देरी के हम रोमन नंबर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है कि रोमन नंबर वास्तव में है क्या। तो इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि एंशिएंट टाइम में, यानी प्राचीन काल में रोम के अंदर जिस नंबर का यूज किया जाता था उसी को हम लोग रोमन नंबर कहते हैं। और उसकी जानकारी हमको इसलिए आज के डेट में होनी चाहिए क्योंकि रोमन जो है, रोमन हिस्ट्री का मतलब कि वर्ल्ड हिस्ट्री पर एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट है। इसलिए वहां के नंबर के बारे में भी हमको जानकारी यदि होगी तो वहां के हिस्ट्री को समझने में हमको आसानी होगी। इसलिए रोमन नंबर, ठीक है, जानना मेरे लिए जरूरी है। रोमन नंबर को आखिर जैसे यहाँ पे हिंदू अरबिक नंबर को किसी ना किसी संकेत के द्वारा हम लोग लिखते हैं। जैसे इस तरह का अगर कोई संकेत होगा तो हिंदू अरबिक नंबर में इसको 1 कहते हैं। इस तरह का कोई संकेत होगा उसको 2 कहते हैं। इस तरह का जो संकेत होगा उसे 3 कहते हैं। देखिए, किसी भी भाषा को किसी न किसी संकेत के रूप में ही हम लिखते हैं। जैसे हिंदी में हम क को इस तरह का सिंबल दे देंगे तो हिंदी भाषा में इसको हम क्या कहते हैं? क कहते हैं। अगर इस तरह का सिंबल देते हैं तो इसको इंग्लिश भाषा में हम क्या कहते हैं? ए कहते हैं। उसी तरह से ये भी क्या है? सिंबल है, जो हिंदू अरबिक नंबर में होता है। इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं। तो हर एक भाषा का अपना कोई ना कोई एक संकेत होता है और उसी संकेत से वो भाषा जाना जाता है। जैसे अगर चाइनीज के पास हम ले जाएंगे और इस तरह से लिखेंगे तो वो इसको नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इस तरह के जो संकेत है इसकी जानकारी उनको नहीं है। सिर्फ उसी तरह से रोमन नंबर में भी किसी ना किसी संकेत के द्वारा ही रोमन नंबर को हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। तो आइए हम हिंदू अरबिक नंबर, जिसकी जानकारी हम सभी को होती है, उससे हम कैसे रिलेट करते हैं रोमन नंबर को। यदि हमको हिंदू अरबिक नंबर आता है तो उससे जब रिलेशन बना देंगे रोमन नंबर को, तो रोमन नंबर की जानकारी भी हमको आसानी से हो जाएगी। तो देखिए, रोमन नंबर को भी कुछ सिंबल के द्वारा, इंग्लिश के कुछ लेटर के द्वारा हम उसको क्या करते हैं? लिखते हैं। जैसे अगर इंग्लिश के जो लेटर आई होता है इसको रोमन में हम क्या कहते हैं? 1 कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? 1 कहेंगे। और जो भी होता है इंग्लिश का भी लेटर, उसको रोमन नंबर में हम क्या कहते हैं? 5 कहते हैं। उसी तरह से इंग्लिश लेटर का जो एक है लेटर
इंग्लिश भाषा का जो कि लेटर है एक्स, इसको हम क्या कहते हैं, 10 कहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, एल जो होता है, एल को हम रोमन नंबर में 50 कहते हैं। उसी तरह से जो सी होता है उसको रोमन नंबर में हम 100 कहते हैं, रोमन नंबर कह रहे हैं, हिंदू अरबी के नंबर में 100 कहते हैं, और इस तरह का लिखा रहेगा तो उसे रोमन नंबर में 100 कहेंगे। जो डी होता है उसको रोमन नंबर में हम क्या कहते हैं, 500 कहते हैं, और जो एम होता है उसको हम रोमन नंबर में कितना कहते हैं, 1000 कहते हैं। तो यही कुछ सिंबल है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7, यही कुछ सिंबल है। इसी कुछ सिंबल का यूज करके हम रोमन नंबर को लिखते हैं। तो आई को 1 कहेंगे, भी को 5 कहेंगे, एक्स को 10 कहेंगे, एल को 50 कहेंगे, सी को 100 कहेंगे, डी को 500 कहेंगे, और एम को 1000 कहेंगे। जैसे हिंदू अरबिक नंबर में, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल ये 10 डिजिट का यूज करके हम कोई ना कोई नंबर लिखते हैं। सिर्फ उसी तरह से रोमन नंबर के अंदर भी जो ये सिंबल दिया हुआ है आई डी एक्स एल सी डी एम, इसको यूज करके कोई ना कोई हम नंबर लिख देते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको लिखने का रूल क्या है, रोमन नंबर को, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए रूल नंबर फर्स्ट जो क्या है, यदि अगर ये कुछ रूल जो हम बता रहे हैं, इस रूल की यदि आपको जानकारी हो जाएगी तो कितना हो नंबर रहेगा उसको हम रोमन में आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए रूल फर्स्ट देख लेते हैं। रूल फर्स्ट के अनुसार इसमें जो सिंबल है भी, एल और डी, ये भी एल डी 3 सिंबल ऐसा सिंबल है रोमन में जिसको कभी भी रिपीट करके हम नहीं लिखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है कि भी, एल और डी को कभी भी रिपीट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में जब भी एल डी रिपीट नहीं करेगा तब कौन करेगा, आई कर सकता है, एक्स कर सकता है, सी कर सकता है, और एम भी कर सकता है। दूसरा रूल ये है कि यहाँ पे कोई भी अगर सिंबल, एक तो भी एल डी कभी रिपीट होगा ही नहीं, और दूसरा यदि आई एक्स सी और एम जो कि रिपीट कर सकता है तो रिपीट करेगा तो मैक्सिमम कितना बार कोई सिंबल रिपीट कर सकता है। तो याद रखिएगा कि कोई भी इसमें जो संकेत होगा, कोई भी संकेत वह कोई भी संकेत अधिक से अधिक 3 बार रिपीट कर सकता है। इसमें कोई भी अगर रिपीट करने वाला सिंबल है तो अधिक से अधिक 3 बार रिपीट कर सकता है, 3 बार से अधिक रिपीट नहीं कर सकता है। चलिए ये रूल नंबर सेकेंड था। रूल नंबर अब थर्ड देख लेते हैं। रूल नंबर थर्ड क्या है, रूल नंबर थर्ड के अनुसार इसमें देखिए कि आई, रूल नंबर थर्ड में यह कहता है कि यदि कोई छोटा वैल्यू वाला सिंबल किसी बड़े वैल्यू वाले सिंबल के यदि दाहिने तरफ रहता है तो वह वैल्यू बड़े वाला वैल्यू में ऐड होकर के लिखता है। कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है, रूल नंबर 3 में कि मान लेते हैं कोई वैल्यू है, मान लेते हैं x, इसका वैल्यू कितना है 10 होता है।
और जो यहाँ पर लिख दिया आई, तो आई जो होता है इसका वैल्यू 1 होता है। तो एक बड़े वैल्यू वाला के बाद में एक छोटे वैल्यू वाला है, तो इसका मान कितना होगा? तो इसके मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े वाले वैल्यू में छोटे वाले वैल्यू को जोड़ देते हैं। दैट इज इसका वैल्यू 10 होता है और इसका वैल्यू 1 होता है, तो 10 और 1 11 होगा। दैट इज एक्स आई 11 को बताता है। उसी तरह से अगर होगा इस तरह से सी एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? सी का मतलब होता है 100 और एक्स का मतलब होता है 10, तो क्या होगा? 110 को ये बताएगा। तो याद रखिएगा रूल नंबर 3 में कोई भी अगर बड़े सिंबल वाला बड़े वैल्यू वाला कोई सिंबल है, तो उसके बाद में यदि छोटे वैल्यू वाला कोई सिंबल होता है तो उसको हमेशा ऐड करके उसका मान हम लिखते हैं। रूल नंबर 4 में क्या है? रूल नंबर 4 में क्या है कि यदि कोई बड़े संकेत वाले जो वैल्यू है, बड़े वैल्यू वाले जो संकेत है, उसके पहले छोटे जो संकेत छोटे वैल्यू वाला संकेत होगा, तो उस कंडीशन में हमेशा बड़े वैल्यू वाला में से छोटे वैल्यू वाला संकेत को घटा करके लिखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पे भी है और यहाँ पे 1 है, तो भी का मतलब 5 होता है और आई का मतलब 1 होता है। तो बड़े वैल्यू वाला के पहले है छोटे वैल्यू वाला, इसका मतलब इस कंडीशन में बड़े वैल्यू वाला में से दैट इज 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 4, जो कि इस तरह से 4 लिखा जाता है रोमन में। तो पहले होगा तो घटा कर लिखेंगे, बाद में होगा तो जोड़ के लिखते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। भाई यहाँ पे x है और 1 है, तो इसका मतलब 10 और इसका मतलब 1, तो 10 में से 1 घटेगा तो 9, तो 9 को क्या करेंगे? इस तरह से लिखेंगे। पहले होगा तो घटाएंगे, बाद में होगा तो जोड़ेंगे। तो टोटल हम क्या रूल देखें? रूल नंबर 1 बीएलडी कभी रिपीट नहीं करता है। अगर कोई रिपीट करेगा भी तो अधिक कितना बार कर सकता है? 3 बार कर सकता है। और रूल नंबर 4 में देखें कि अगर बड़े वैल्यू वाले संकेत के बाद में छोटे वैल्यू वाला संकेत है, उस कंडीशन में दोनों को जोड़ करके उसका वैल्यू निकालते हैं। और चौथा क्या देखे कि अगर बड़े वैल्यू वाले संकेत के पहले कोई छोटे वैल्यू वाला संकेत है तो उसको घटा के लिखते हैं। ये रूल टोटल 4 रूल। इसके बाद में हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी वैल्यू में से अगर जो घटता है तो मात्र ये आई, एक्स और सी, दैट इज रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है कि जब भी अगर किसी में से घटाना होगा, दैट पहले होगा तो घटेगा, निश्चित है। तो जब भी कोई सिंबल घटेगा तो सिर्फ आई और उसके बाद में कौन? आई, एक्स और कौन? आई, एक्स और सी। ये तीनों ऐसा सिंबल है जो किसी में से घट सकता है, बाकी कोई किसी में से घटता नहीं है। यानी कहने का मतलब अगर आई, एक्स और सी किसी बड़े वैल्यू वाला के पहले होगा तो बड़े वैल्यू वाला के पहले कोई छोटे वैल्यू वाला संकेत होता है, तो उस कंडीशन में रूल नंबर 4 के अनुसार क्या करते हैं? घटा के लिखते हैं। तो याद रखिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि आई, एक्स, सी ही ऐसा 3 सिंबल है जो किसी बड़े वैल्यू वाला में से घट सकता है, दैट इज उसके पहले आएगा तो घटाएंगे। इसके मतलब हुआ कि आई, एक्स, सी ही 3 ऐसा सिंबल है जो किसी बड़े वैल्यू वाले सिंबल के पहले आएगा, क्योंकि यही 3 वैल्यू हमेशा घटता है। तो टोटल आपका यही 5 रूल है जिसके आधार पर हम रोमन नंबर में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं आसानी से। आशा करते हैं कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप सभी को। अब आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले 1 से 10 तक कैसे लिखा जाएगा उसको हम देख लेंगे, और उसके बाद में थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे देंगे। तो रोमन में कितना हो अगर नंबर कहेगा लिखने के लिए तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, इसका यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले करके रख लीजिए, ताकि ये रूल आपको मालूम होगा, ताकि इसको हम मिटा करके आगे कुछ आप लोग को गाइडलाइन दे सके।
चलिए अब देख लेते हैं 1 से लेकर के 10 तक। तो 1 को तो आई से लिखते हैं, 1 हो गया। 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 हो जाएगा। आई को 3 बार लिखेंगे, 3 हो जाएगा। भी के पहले आई को लिखेंगे तो उस रूल के अनुसार, रूल नंबर 4 के अनुसार 5 में से घटा के तो ये 4 हो गया। उसके बाद में भी से 5 को लिखते हैं। उसके बाद में भी के आगे आई दे देंगे, तो बड़े वैल्यू के बाद में छोटे वैल्यू है तो इसमें जोड़ करके 5 1 6 लिखेंगे। 2 ठो दे देंगे तो 7 हो जाएगा। 3 ठो दे देंगे तो 5 3 8 हो जाएगा। और 10 x के पहले दे देंगे, मतलब 10 है, इसका वैल्यू 10, ऐसे वैल्यू 1 तो 10 में से गया 9 हो जाएगा। और x के द्वारा हम 10 को डिनोट करते हैं। तो टोटल आपका जो होगा, ठीक है, यही 1 से लेकर के 10 तक होगा। 11 अगर लिखना होगा तो 10 उसके आगे आई दे देंगे तो 11 हो जाएगा। 10 उसके आगे 2 दे देंगे तो 12 हो जाएगा। उसके बाद में 3 दे देंगे तो 13 हो जाएगा। 4 दे देंगे तो 14 हो जाएगा। ये x के पहले, x के बाद में 5 रख देंगे तो 15, ये लिख देंगे तो 16, x के बाद में ये लिख देंगे तो 17, ये लिखेंगे तो 18, ये लिखेंगे 19। अब 20 लिखना होगा तो 20 कैसे लिखेंगे? तो 1 से 10 तक जब आएगा तो 11 12 13 से लेकर के 19 तक आसानी से आ सकता है। x पर 1 11, x पर 2 12, x पर ये 3 y 13, x पर ये वाला 14, x पर ये वाला 15, x पर ये वाला 16, उसी तरह 17 18 19 तक तो आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। अब लिखना है 20, तो क्या करेंगे, x को रिपीट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। फिर इस पर 1 दे देंगे 21, 2 देंगे 22, 3 y दे देंगे तो 23, ये वाला सिंबल दे देंगे 24। इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा आपका 29 तक। अब झंझट रहा 30 लिखने का, तो 30 को क्या करेंगे, 1 को 3 बार लिख देंगे। 10 10 10 30 हो जाएगा। 10 + 10 + 10 30 हो जाएगा। अब फिर 31 लिखना होगा तो इस पर आई दे देंगे 31, उसके बाद में ये पर 2 देंगे तब 32, ये दे देंगे तो 33, ये देंगे 34। इस तरह से लास्ट में आपका क्या हो जाएगा 39। अब लिखना है 40, तो इन नहीं कि x को 4 बार लिख देंगे तो 40 हो जाएगा। क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया है कि कोई भी संकेत जो होगा वो 3 बार से अधिक रिपीट नहीं करेगा। तब 40 कैसे लिखेंगे, तो देखिए क्या कर देंगे, l और x लिख देंगे। ये बड़े वाले सिंबल के पहले कोई छोटे वाले सिंबल होता है तो उसको घटा लेते हैं। 50 में से 10 घटाएंगे 40 हो जाएगा। फिर 41 लिखना है, ठीक है, तो इस पर आई दे देंगे 41, डबल आई दे देंगे तब 42, ट्रिपल आई दे देंगे तब 43, 44, ये देंगे 45, 46, 47, 48, 49। अब 50 लिखना है तो हम जानते हैं पहले 50 बता दिए, एक जो होता है वो 50 होता है। फिर एल पर आई 51, एल पर डबल आई 52। अब इस तरह से आप 59 तक आसानी से लिख सकते हैं। अब 60 लिखना है, तो 60 कैसे लिखेंगे, तो एल यानी ये 50, अब बाद वाला इसके छोटा सिंबल है तो 50 व 10 वो 60 वो बाद में होता है तो जोड़ते हो, तो पहले होता है तो घटाते हैं। तो ये हो गया 60। उसके बाद में 61, आई दे देंगे 62, 63, 64, 65, 66, लिखते चले जाएंगे कहां तक, 69 तक। अब 70 लिखना है तो 50 और डबल x 50 व 20 वो 70 हो। उसके बाद में 71 72 लेकर के आसानी से 79 तक लिख सकते हैं। 80 लिखना है तो 50 और 3 को x 10 10 20 10 30 50 30 80 होगा तो 70 हो गया, ये 80 हो गया। और उसके बाद में 81 आई दे देंगे तो 81, डबल आई दे देंगे तो 82। उस तरह से ये सारा सिंबल लिखते चले जाएंगे कहां तक, 89 तक। अब रही बात 90 लिखने का, तो 90 इसको 3 बार लिख नहीं सकते हैं कि 40 हो और 50 हो, 90 होगा, क्योंकि अधिक से अधिक 3 बार रिपीट कर सकते हैं। अब हमको लिखना है 90, तो 90 लिखने के लिए क्या करेंगे, 90 लिखने के लिए c ले लेंगे, यहाँ पे x, इसका वैल्यू 100। अब पहले छोटे वाला वैल्यू होता है तो घटा लेते हैं, तो 100 में से 10 घट गया तो 90, ये 90 हो गया। उसी तरह इस पर आई देंगे तो 91 92 93 और 99 तक तो आसानी से लिख सकते हैं। और 100 लिखना है तो 100 के लिए सी है। तो 100 तक तो इसी तरह का आप सभी को आ गया। फिर 101, तो इसके आई दे देंगे तो 101, डबल आई देंगे तो 102, ठीक है। अगर हमको 400 लिखना है, क्या लिखना है 400, तो 400 लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए 400 लिखना है तो 400 लिखने के लिए क्या करेंगे, दे देंगे
यहाँ पे डी, यहाँ पे सी, इसका वैल्यू 500 होता है और इसका वैल्यू 100 होता है। तो बड़े वैल्यू वाला के पहले छोटे वैल्यू है तो 500 में से 100 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 400 होगा। तो आशा करते हैं कि ये सभी आपको बिल्कुल अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रोमन नंबर में कोई भी अगर नंबर होगा उसको रोमन नंबर में लिखना होगा तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। यही कुछ रूल था जिसको बताना जरूरी था। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जो बच्चे या कोई भी, ठीक है, जो जूनियर बच्चे हों या सीनियर क्लास के बच्चे हों, जो भी हो, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। उसके बगल वाला जो बेल आइकन है उसे दबा कर रखें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, मेरा वीडियो देखने